एटीएम की आम जिंदगी में क्या अहमियत है, ये नोटबंदी के दौरान भारतीयों से बेहतर कोई नहीं जानता है। आज के समय में हम पैसा खत्म होते ही बैंक की बजाय एटीएम ढूंढने लगते हैं। एटीएम के कारण आज लोग घरों में ज्यादा पैसे नहीं रखते हैं, जिससे कि चोरी होने का डर भी कम हो गया है। लोगों का मानना है कि जब जरूरत होगी तो एटीएम से पैसे निकाल लेंगे। एटीएम ने आज के समय में शॉपिंग को आसान बना दिया है। अब सामानों को खरीदने के लिए भारी भरकम पैसे ले जाने की आवश्यकता नहीं है। अब जरूरत के अनुसार एटीएम कार्ड से स्वाइप करके भुगतान कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इतने महत्वपूर्ण आविष्कार एटीएम मशीन का आविष्कार किसने और कब किया है? अगर नहीं तो बने रहिए आखिर तक इस वीडियो में। एटीएम का पूरा इतिहास जानने के लिए आपको बता दें, एटीएम यानी कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इसको ऑटोमेटिक बैंकिंग मशीन, कैश पॉइंट होल इन द वॉल जैसे नामों से यूरोप, अमेरिका और रूस आदि देशों में जाना जाता है। ये मशीनें कैसा दूरसंचार नियंत्रित हुआ कंप्यूटर युक्त उपकरण है जो कि ग्राहकों को वित्तीय सहायता से जुड़ी सारी सेवाएं उपलब्ध कराता है। इस प्रक्रिया में ग्राहक को कैशियर, क्लर्क या डॉलर की मदद की आवश्यकता नहीं होती। खुदरा यानी कि रिटेल बैंकिंग के क्षेत्र में एटीएम बनाने का विचार आमतौर पर जापान, अमेरिका और इंग्लैंड में जन्मा और विकसित हुआ। हालांकि सबसे पहला इसका प्रयोग कहां शुरू हुआ, ये अभी भी तय नहीं हो पाया है। हालांकि इतिहासकारों के मुताबिक एटीएम मशीन का इतिहास भी पुराना ही है। लेकिन आपको बता दें कि आधुनिक एटीएम मशीन का आविष्कारक भारत में जन्मे शॉन शपथ को माना जाता है। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले एटीएम मशीन को बनाया किसने? प्रथम प्रयास एटीएम मशीन के आविष्कार में जिसका नाम सबसे पहले आता है वो है नाम लूथर जॉर्ज का। इनके बारे में बताया गया है कि अमेरिका के नागरिक थे और इन्होंने 1939 में ही एटीएम मशीन तैयार कर ली थी और उनके मशीन का नाम बैंकमेटिक था। लेकिन लूथर ने अपनी एटीएम मशीन बनाने के बाद इसका इस्तेमाल बहुत से बैंकों में करवाना चाहा, पर वो अपने काफी प्रयास के बावजूद किसी भी बैंक को इसके प्रयोग के लिए राजी नहीं कर पाए थे। इस कारण उनके मशीन सफल नहीं हो सकी थी। बैंकों का इसके पीछे अपना तर्क था जो एक हद तक सही भी था। असल में वो लूथर के मशीन को लेकर भरोसे में नहीं थे। उनका कहना था कि पैसे का लेन देन एक संवेदनशील मामला है, इसलिए वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकते थे, क्योंकि उस समय तक दुनिया उतनी आधुनिक नहीं हुई थी। बाद में लूथर अपनी मशीन में लगातार 21 साल तक मेहनत करते रहे ताकि उसकी सारी कमियों को दूर किया जा सके। फिर उन्होंने 1960 में उसे और भी बेहतर बनाया और एक बैंक उसकी मशीन के इस्तेमाल के लिए राजी हो गया। लेकिन बनते मौके पर बात बिगड़ गई। फिर इसके बाद लंदन और न्यूयॉर्क में सबसे पहले एटीएम मशीन के प्रयोग में लाए जाने के उल्लेख मिलते हैं। 1960 के दशक में से बैंक को ग्राफ के नाम पर भी जाना जाता था। कुछ दावों के अनुसार सबसे पहले प्रायोगिक तौर पर 1961 में सिटी बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के न्यूयॉर्क शहर में ग्राहकों की सेवा में इसको चालू किया गया था, लेकिन ग्राहकों ने इसे तब अस्वीकृत कर दिया था। फिर इसके बाद टोक्यो, जापान में 1966 में इसका उपयोग शुरू हुआ, जिसे भी ग्राहकों द्वारा नकार दिया गया। आपको बता दें कि ग्राहकों के लिए बैंकों से रुपयों की निकासी सरल बनाने के लिए एटीएम मशीनों को लागू किया गया था। लेकिन इन एटीएम मशीनों में भी कई समस्याएं आती रहती थीं। इनके कारण ग्राहकों को कई बार परेशानी उठानी पड़ जाती है। आपको बता देंगे, उस समय मशीन से कभी नकली नोट निकल आते थे तो कभी बिना नोट निकले ही निकाले गए रुपयों की खाली रसीद बाहर देखी जाती थी। ये कभी कभी रकम कम निकलती थी। ऐसे शिकायतों के लिए ग्राहक बैंक में पूछताछ करते थे, जिससे बात बिगड़ जाती थी। हालांकि बाद में जब इसका पता लगाया गया तो कुछ हद तक इसका कारण बैंकों में चाइनीज कंप्यूटर तकनीक का प्रयोग माना जाता था। इस कारण 6 महीने के बाद ही इनको बैंक से हटा लिया गया। आधुनिक एटीएम मशीन की शुरुआत आपको बता दें कि आधुनिक एटीएम की सबसे पहली पीढ़ी का प्रयोग 27 जून 1967 में लंदन के बार्कलेज बैंक में किया गया था। उस समय तक कुछ ही ग्राहकों को इसकी सेवा का लाभ मिल पाया था। उस समय आज के एटीएम कार्ड के बजाय क्रेडिट कार्ड के जरिए इन सारी सेवाओं का उपयोग किया जाता था। इसके पहले ग्राहक कॉमेडी एक्टर रेग वरुण ने बने थे और इंग्लैंड में प्रयोग में लाए गए इस आधुनिक मशीन का आविष्कार का श्रेय जॉन शेफर्ड को जाता है। हालांकि इसके विकास में इंजीनियर का भी महत्वपूर्ण योगदान था। तो चलिए अब जानते हैं आखिर कैसे एटीएम मशीन को बनाने का विचार आया जॉन को। आपको बता दें कि जॉन शेफर्ड का जीवन अच्छा चल रहा था। एक दिन उन्हें अचानक कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई। समय कम था लेकिन रकम ज्यादा थी।
इसलिए उन्हें तत्काल ही बैंक के लिए निकलना पड़ रहा। वो बहुत तेजी के साथ बैंक गए, लेकिन पहुंचते पहुंचते बैंक का कामकाज बंद हो चुका था। वो बैंक के सुरक्षाकर्मी से अंदर जाने की अनुमति मांगते रहे, लेकिन उन्होंने शेफर्ड को अंदर नहीं जाने दिया। इस घटना ने शेफर्ड को अंदर तक चोट पहुंचाई। वो पूरे रास्ते सोचते रहे कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम किसी भी समय अपने पैसे निकाल सके। उनके जहन में यही ख्याल आया था कि तभी उनकी निगाह एक चॉकलेट मशीन पर गई। उस मशीन में बच्चा पैसे डालता और उसे बदले में वो मशीन चॉकलेट दे देती थी। ये देखकर शेपर्ड बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा कि जब मशीन से चॉकलेट निकल सकती है तो पैसे क्यों नहीं माना जाता है कि बस यहीं से उन्होंने एटीएम मशीन बनाने का मन बना डाला। हालांकि आसान काम नहीं था। आगे आने वाली मुसीबतों से वो अनजान थे। जब उन्होंने इस मशीन को बनाना शुरू किया तो कभी पैसों को लेकर तो कभी तकनीक को लेकर उनका काम फंस जाता था। बस एक चीज थी जो कभी नहीं रुकी, वो था उनका धैर्य। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका उनको एक लंबे अरसे से इंतजार था। उनकी मेहनत रंग लाई और 27 जून 1967 को उन्होंने अपना पहला एटीएम पेश किया। इसको लंदन के एनफील्ड था, उनकी बार्कलेज बैंक द्वारा स्थापित किया गया था। बाद में शेफर्ड ने अपने इस एटीएम मशीन में कई परिवर्तन किए और समय के साथ वो इसको और भी ज्यादा बेहतर बनाते चले गए। भारत में एटीएम मशीन की शुरुआत मुंबई में 1987 से हुई है, जब हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन ने मुंबई की एक शाखा में एटीएम मशीन लगाई थी। तब से लेकर अब तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न बैंकों में 2 लाख से अधिक एटीएम मशीनें लगाई जा चुकी हैं। भारत में सबसे ज्यादा एटीएम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हैं। भारत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 58,798 एटीएम है। इसके अलावा भारतीयों के पास 86 करोड़ से ज्यादा एटीएम डेबिट कार्ड से। तो बस इतना ही था आज के वीडियो में। अगर कुछ नया सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।